हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, या बोल सकते हो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस प्रॉपर वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो मीनिंग होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में की, या क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े जो सर्विसेज है, लाइक एज हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की बात करते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की बात करते हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड के बीच में डिफरेंस नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है इन तीनों के बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक के बारे में। राइट। होता क्या है कि अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, करंट टाइम की बात करें, तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मोस्टली रिप्लाई आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हम अपना डेटा जो है क्लाउड पे रख लेते हैं और कहीं पे भी इसको एक्सेस करके इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग है नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर हम पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो सिर्फ डेटा ही नहीं, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, या आप डेटा स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्किंग फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें भी आप अपने क्लाउड पोर्टल से या क्लाउड कंप्यूटिंग से परचेज कर सकते हैं। आप अपने आप को साइन अप करके इन चीज़ों को खरीद करके अपने इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना बोलना कि हम अपना डेटा रख लेते हैं, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि आपको यू शुड नो अबाउट कि सिर्फ डेटा ही नहीं, आप सर्विस भी परचेज करते हैं। तो इस वीडियो का बेसिकली एजेंडा यही है कि जो कन्फ्यूजन माइंड में है हमारे, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट। और बेस से स्टार्ट करते हैं और एंड तक जाते हैं। जो क्लाउड प्रोवाइडर, पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर हैं अपने पास, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस में जाकर के उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल को देख रहे हो या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जल्द ही हम आपको एज्योर AG104 की सीरीज़ देने वाले हैं। राइट। तो ये तो आप बोल सकते हो उसी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि हम बेस से उठा रहे हैं, कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन से उठा रहे हैं। लेकिन आगे जो आने वाला पर्पज है उसमें हम बात करने वाले हैं AG104 की। तो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे, कैसे आप अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे अपनी इस प्रॉपर वीडियो में और उस प्रॉपर सीरीज़ में। लेकिन अभी के लिए बस कोशिश करते हैं समझने की क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। ओके। तो बिल्कुल बेस की बात करें तो जैसे अपने पास ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आप बोलते हो कि हमें सर्वर पे काम करना आता है, सर्वर 2003, 2008, 2012 पे काम करना आता है, या आप कहते हो मैं जावा डेवलपर हूँ, मुझे .NET आता है, PHP आता है, जावा आता है, पाइथन आता है, मतलब आप डेवलपमेंट के फील्ड से हैं। ठीक है। तो जैसे आपका जावा एक टेक्नोलॉजी है, सर्वर एक टेक्नोलॉजी है, सिस्को डिवाइसेस एक टेक्नोलॉजी है, नेटवर्किंग एक टेक्नोलॉजी है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजी के इरा में क्लाउड कंप्यूटिंग भी अपना एक स्पेस बना रखा है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक तरीके का टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो कि एक तरीके की तकनीक है, जिसकी हेल्प से आप अपने इन्वायरमेंट को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। राइट। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैन गिव यू ऑप्शन, that can give you a platform, and by choosing the cloud computing platform you are able to purchase any services। आप किसी भी सर्विस को डायरेक्टली परचेज कर सकते हो क्लाउड पोर्टल की सहायता से, क्लाउड प्लेटफॉर्म की सहायता से। वो चाहे आपकी वेबसाइट को होस्ट कराना हो, या फिर आपके लिए डेटा सेंटर खरीदना हो, डेटाबेस परचेज करना हो, ओरेकल का, सिक्वल का, माई सिक्वल का, ये सभी फैसिलिटी आप देखोगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे अवेलेबल रहेगी। बट वो तो प्रैक्टिकल की बात है। अभी हम थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो वर्क बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, एक तो वर्क बेस्ड और दूसरा हम इसको डिवाइड कर लेते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड में। ठीक है। तो वर्क बेस्ड इन द सेंस किस तरीके का काम आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड, और टेक्नोलॉजी बेस्ड इन द सेंस कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे उस टेक्नोलॉजी को, कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे उस सर्विस को, वो कौन सी तकनीकी है या वो कौन से प्रोवाइडर हैं जो आपको मदद करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर साइन अप करने के लिए। तो पहले वर्क बेस की बात कर लेते हैं। वर्क बेस में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। तो वर्क बेस में आई होप कि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम जब भी क्लाउड की बात करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का नाम आता है। राइट। तो बेसिकली वर्क बेस के केस में ये तीन पार्ट में कैटेगराइज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, और अपने पास लास्ट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, या कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में काउंट होंगे। ओके फाइन।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें तो आप इसको बोल सकते हैं ये अपनी मैनेजेबल सर्विसेज है। मैनेजेबल सर्विसेज इन द सेंस जो कस्टमर अपने एंड से अपनी तरफ से उन सर्विसेज को मैनेज कर पाए, वो आपकी मैनेजेबल सर्विस होती है, या उसको बोल सकते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, वर्चुअल मशीन हम बनाते हैं, राइट। पोर्टल की हेल्प से या क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हम क्या बनाते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो वर्चुअल मशीन जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें रैम कितनी कन्फिगर करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए हमें, सीपीयू कितना कोर होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी लगी और कितना ऐड करना चाहते हैं, ये सभी एडिटिंग आप अपनी तरफ से परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब आप मैनेज कर पा रहे हो। तो वर्चुअल मशीन आपका काउंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टोरेज काउंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेटवर्क काउंट होता है, डीबी काउंट होता है। ये एग्जाम्पल है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के केस में। मीन्स ऐसी सर्विसेज जिनको कस्टमर अपने एंड से, जिसमें एज्योर एडमिन या AWS एडमिन अपनी तरफ से उन चीज़ों को मैनेज कर पाए, वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज आती है। रैम आपने एक वर्चुअल मशीन आपने परचेज की 4 GB रैम पे और 100 GB ऑफ हार्ड ड्राइव पे। कुछ समय बाद आपको लगता है कि नहीं 4 GB रैम तो स्लो है, हमें इसको 8 करना है। तो अगर वो सर्विस आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज से परचेज कर रखी है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। मीन्स A to Z एक्टिविटी आपके हैंड में है। आप जो एक्टिविटी करना चाहो, जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की बात करें तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है अपने पास, उम्मीद है आपको भी पता होगा जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के केस में एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल बात करें, मेलिंग सर्विस की बात करें या ऑफिस के पैकेज की बात करें, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, राइट। तो अगर हम मेलिंग सर्विस की बात करें तो, और थोड़ा सा पहले की बात करें, लाइक 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात करें, तो जो मेलिंग सर्विस होती थी उसके लिए आप एक्सचेंज सर्वर लोकल मशीन पे इंस्टॉल करते थे। सर्वर के ऊपर एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करते थे, राइट। उस पर मेल बॉक्सेस क्रिएट करते थे, यूज़र बनाते थे, डोमेन से अटैच करते थे, देन जाके क्लाइंट्स के पास वो मेल आईडी पहुंचती थी और वो अपना मेलिंग सर्विस स्टार्ट करता था। सेंड करना, रिसीव करना, वो आपके सर्वर के थ्रू होता था। आज की डेट में आपको ऐसा कोई भी हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है मेलिंग सर्विस के लिए। आपके पास ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि बिना किसी हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट किए हुए आप सिर्फ अपने आप को साइन अप करो, सब्सक्रिप्शन परचेज करो, अपना डोमेन नेम डिसाइड करो, डोमेन नेम से आप अटैच करके आप अपना मेल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने मेल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, मेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिस 365 पोर्टल। ये जो आपके पास ऑफिस 365 पोर्टल है, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का, राइट। आप इस पे एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट वो सारी चीज़ें मिलती है जो आप पहले सेटअप इंस्टॉल करते थे ऑफिस का। MS ऑफिस का सेटअप आपको अपने मशीन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ता था, तब आप एक्सेल इस्तेमाल कर पाते थे, तब आप पावर पॉइंट इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में आपको क्या करना है, आपको साइन अप करना है पोर्टल के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, ऑफिस 365 के पोर्टल के ऊपर, और आप अपनी मेलिंग सर्विस और साथ ही साथ अपने जो ऑफिस से रिलेटेड कंटेंट रहते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप वहीं से डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करें तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बेसिकली आती है आपकी अनमैनेजेबल सर्विस। अनमैनेजेबल, मैनेजेबल थी इंफ्रास्ट्रक्चर, अनमैनेजेबल है आपकी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के केस में क्या होता है कि जो आपको सेटअप दिया जाएगा, बेसिकली जो आपको सेटअप दिया जाएगा, उस सेटअप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेक केयर करने की, वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। हमें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, वो आपको सेटअप बना के देगा और आपको अपना डेटा या जो भी एक्टिविटी, जिस पर्पज़ के लिए आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उस पर्पज़ में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम वेब ऐप की बात करें, जैसे हम लोड बैलेंसर की बात करें, राइट। तो जो वेब एप्लीकेशन है या लोड बैलेंसर सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज आपकी काउंट होती हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में। या अब अगर हम बात करें क्लाउड के ऊपर, जैसे हम वर्डप्रेस क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो अब आपकी ये जो सर्विसेज है ये अनमैनेजेबल सर्विस है, क्योंकि इसकी जो मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजिंग पार्ट है वो हमारा पोर्टल डिसाइड करता है, वो बैकएंड में वो सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक .NET की फाइल है, आपने पेन ड्राइव में एक .NET की वेबसाइट रखे हैं या जावा की या किसी भी कोड में लिखी हुई वेबसाइट आपके पास है, आप उसको होस्ट कराना चाहते हैं, राइट। क्लाउड की सहायता से होस्ट कराना चाहते हैं, एज्योर की या AWS की सहायता से उसको होस्ट कराना चाहते हैं। तो आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज परचेज करना है
और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में आपने क्या कर देना है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में क्या होता है कि आपको जो प्रोवाइडर है, एज्योर हो या कोई भी प्रोवाइडर हो, वो आपको एक सेटअप प्रोवाइड कर देगा, सब कुछ मेंटेन करके आपको सिर्फ अपना डेटा अपलोड करना होगा। हम वेब एप्लीकेशन सर्विस के बारे में बात कर रहे थे कि आपके पास एक .NET की वेबसाइट अवेलेबल है, आप उसको वर्ल्ड वाइड होस्ट करना चाहते हैं अपने डोमेन की हेल्प से। तो दो तरीके हैं अपने पास, एक आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस वाले पार्ट में जा करके, दूसरा आप एक वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं और वेब ऐप क्रिएट करने के बाद आपको सिर्फ अपना डेटा अपलोड करना होगा, कोई भी सेटिंग, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। आपको सर्विस परचेज करनी है, अपना डेटा FTP के थ्रू अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद उस सर्विस को, उस वेब एप्लीकेशन सर्विस को आप अपने डोमेन के साथ एसोसिएट कर लेंगे और डोमेन आप कहीं से भी एक्सेस करेंगे, आपको आपकी वेबसाइट लाइव दिखने लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, आपको एक उबंटू या रेड हैट की मशीन परचेज करनी पड़ेगी। अगर आप IIS इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विंडोज़ का सर्वर परचेज करना पड़ेगा, उस पर IIS सर्विस इंस्टॉल करके आप अपना डेटा रखेंगे, राइट। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को हम बोल सकते हैं एक तरीके से अनमैनेजेबल सर्विस है, जो मैनेजमेंट पार्ट है, जो कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग्स का पार्ट है, वो हमारा प्रोवाइडर टेक केयर करता है। तो उम्मीद है आपको वर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी में तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट अपना क्या है, सेकेंड पार्ट है टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड इन द सेंस आपने काम जान लिया कि कितने तरीके का काम एक पोर्टल पे या एक क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट पे होता है। अब समझते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये भी 3 पार्ट में कैटेगराइज है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड, है ना। अपने पास पब्लिक क्लाउड है, एक अपने पास प्राइवेट क्लाउड है, और लास्ट में अगर हम बात करें तो हाइब्रिड क्लाउड। तो 3 तरीके के पार्ट, मीन्स अगर हम टेक्नोलॉजी में बात करें तो 3 तरीके का क्लाउड अपने पास अवेलेबल है इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें से पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं, प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं और हाइब्रिड। ठीक है, अब पब्लिक की बात कर लेते हैं। तो एज पर द नेम, जो पब्लिक क्लाउड है, एज पर द नेम एनीवन कैन यूज। इसके लिए कोई हार्डवेयर आपको नहीं लगाना है, आपके पास नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, 2 GB 4 GB 1 GB रैम बेस लैपटॉप होना चाहिए, और आप अपने आप को साइन अप करोगे। जैसे अगर हम बात करें फेसबुक या जीमेल या याहू मेल, इसके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं है, एनीवन कैन यूज़। आप जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, एनीवन कैन क्रिएट आवर जीमेल अकाउंट, क्योंकि ये पब्लिक है। उसी तरीके से एज्यूर, AWS, GCP, ठीक है ना, अलीबाबा, ये जो अपने पास क्लाउड हैं, ये प्रोवाइडर हैं, बट बिग प्रोवाइडर, ये बिग क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो आपको पब्लिकली एक्सेस करने का ऑप्शन देते हैं। ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड में डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रीजन जोन्स में इन्होंने अपना डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर दिया है। वो डेटा सेंटर को पिन कर दिया है एक URL से, एक वेबसाइट से। आप वेबसाइट पे अपने आप को साइन अप करते हो, रजिस्टर कराते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करते हो, राइट, और उनकी सर्विस परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम बात करेंगे फ्री ट्रायल में भी कि कितना फ्री आपको मिलता है, अमाउंट मिलता है यूज़ करने के लिए, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं अगला टॉपिक, प्राइवेट। तो पब्लिक क्लियर, एनीवन कैन यूज़, आपको सिर्फ साइन अप करना है। अब अगर हम प्राइवेट की बात करें तो VMware की बात करते हैं, सिट्रिक्स की बात करते हैं, या ओपन स्टैक की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने पास हैं क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो ये बेसिकली सेटअप में क्या करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। VMware एक टूल है, VMware एक सॉफ्टवेयर है, सिट्रिक्स एक सॉफ्टवेयर है, ओपन स्टैक एक सॉफ्टवेयर है, जिनकी हेल्प से आप अपना खुद का क्लाउड इन्वायरमेंट तैयार करते हो, राइट, जिसमें आपको खुद हार्डवेयर लगाना है, खुद इन्वेंटरी डिज़ाइन करनी है और अपने सर्विसेज को खुद ही कॉन्फ़िगर करना है। मतलब बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों हमें हैंडल करना है। पब्लिक में जो बैक एंड है वो प्रोवाइडर हैंडल करेगा, फ्रंट एंड मतलब जो मशीन आप चला रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो भी सर्विस इंस्टॉल करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, वो आप करोगे। उसका हार्डवेयर जो रहेगा वो एज्यूर, अमेजॉन या फिर आपका अलीबाबा क्लाउड या गूगल क्लाउड देखेगा, ठीक है ना। और हाइब्रिड की बात करें तो पब्लिक प्लस प्राइवेट इक्वल टू हाइब्रिड, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत पुरानी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, वो अपनी अब वो स्टार्ट कर रही है एज्यूर की सर्विस को इस्तेमाल करना या क्लाउड की सर्विस को इस्तेमाल करना, ठीक है। तो मोस्टली जो आपको टास्क मिलेगा इन केस रियल इन्वायरमेंट के केस में, जो आपको वर्क करने को मिलेगा वो हाइब्रिड क्लाउड रहेगा, जिसमें से कुछ सेटअप आपका ऑन प्रीमाइसेस पे लगा रहेगा, कुछ सेटअप आपको क्लाउड से परचेज करना पड़ेगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा।
जैसे आपने एज्योर रेडी कनेक्ट के बारे में सुना होगा कि एज्योर रेडी कनेक्ट एक टूल होता है जिसकी हेल्प से आपके लोकल में जो लोकल एडी पे जो यूज़र है उनको सिंक्रोनाइज करके आप ऑफिस 365 के पोर्टल पे या एज्योर के पोर्टल पे ले जा सकते हैं। यही होता है। तो आप क्या बनाते हो, हाइब्रिड एनवायरनमेंट बनाते हो। तो उसी तरीके से जो हाइब्रिड होता है उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लोकल की मशीन को क्लाउड की मशीन के साथ कम्युनिकेट कराना हाइब्रिड एनवायरनमेंट कहलाएगा। लोकल सैन को क्लाउड की वर्चुअल मशीन के लिए हार्ड डिस्क प्रोवाइड करना, ये भी आपका हाइब्रिड एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की कि आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट है या कमेंट है तो आप पुटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अपने इन टेक्नोलॉजी के बारे में, अपनी इस सीरीज़ के बारे में। तो बेसिकली हमने जो प्लान किया है आपको देने वाले हैं हम एज्योर 104 के सर्टिफिकेशन की। एज्योर 104 सर्टिफिकेशन के अंदर हम प्रॉपर कंटेंट बेस्ड पे वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का पहला पार्ट है, आप लेसन 1 या क्लास 1 इसको बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत ही जल्द इन द सेंस डेली बेसिस पे 1 या 2 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करके देंगे, जिससे विद इन 15 डेज आपके पास पूरा ऑप्शन होगा कि आप एज्योर 104 का सर्टिफिकेशन क्लियर कर पाएँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे एज्योर के पोर्टल के ऊपर कैसे आप फ्री ट्रायल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना, और भी बात करेंगे चारों के बीच में कंपेयर करेंगे, AWS, एज्योर और गूगल क्लाउड के बीच में कंपेयर भी करेंगे। बट अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।